नमस्कार दोस्तों, डुग कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज ये जो क्लास है आपकी 12th क्लास अकाउंटेंसी की क्लास होने वाली है, जिसमें कि मैं आपको 12th क्लास के अकाउंट के आईएमपी क्वेश्चंस पढ़ाने वाला हूँ बेटा। इसमें सारे ही जितने भी आईएमपी क्वेश्चंस हैं आपके फर्स्ट चैप्टर से लेकर आखिरी चैप्टर तक के, वो सारे मैं कवर कर दूंगा बेटा। इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं जाने वाला बेटा। तो अगर आपने हमारे डुग्गू कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे बेटा सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लीजिए और आप हमारे डुग्गू कोचिंग सेंटर के एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें भी आपके लिए हम ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल करवा रहे हैं। मात्र 199 रुपये में सारे सब्जेक्ट के आपको आईएमपी क्वेश्चंस और आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस उसमें मिल जाएगा। तो बेटा आप उसको भी डाउनलोड करिए और उसमें भी आप कोर्स परचेज कर सकते हो। चलिए तो अपन अपना आज का जो कार्यक्रम है, जो अकाउंटेंसी की जो मैं आपको क्लास लेकर आया हूँ, उसको अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, ये जो क्लास है आपकी क्लास 12th अकाउंटेंसी आईएमपी क्वेश्चंस की है। इसमें मैं आपको सारे आईएमपी क्वेश्चन जितने भी होने वाले हैं वो सारे मैं बताऊंगा। 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर के जितने भी क्वेश्चन है बेटा वो इन्हीं में से आने वाले हैं। इनसे आपको क्वेश्चन 101% यही क्वेश्चन वहाँ पे आपको हूबहू मिलने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है अपने पास, एक्सप्लेन 4 सर्कमस्टेंसेस व्हेन ए फर्म इज रिकंस्टिट्यूटेड। फर्म के पुनर्गठन होने की 4 परिस्थितियां समझाइए। बेटा देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया एग्जाम में है, तो आप इसको तो 101% करके ही जाना आप एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है, राइट एनी 4 डिफरेंसेस बिटवीन सेक्रीफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो। त्याग अनुपात एवं प्राप्ति अनुपात में कोई 4 अंतर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट 3 एग्जाम्पल्स ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। वित्तीय क्रियाकलापों से रोकड़ प्रवाह के कोई 3 उदाहरण लिखिए, है ना। कोई भी 3 उदाहरण आपको दिखाना है वित्तीय क्रियाकलाप या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या, राइट एनी 3 बेनिफिट्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। रोकड़ प्रवाह विवरण के कोई 3 लाभ लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्लासिफाइंग द फॉलोइंग आइटम्स अंडर मेजर हेड्स एंड सब हेड्स। पेटेंट, फर्नीचर, ट्रेड पेपर्स। आपको 3 टर्म्स दे रखी है, इनकी आपको हेड्स बताना है और सब हेड्स आपको बतानी है। इसमें निम्न मदों की मुख्य शीर्ष और उप शीर्ष में वर्गीकृत कीजिए। पेटेंट, फर्नीचर और व्यापारिक देय, इन तीनों को आपको शीर्ष और मुख्य शीर्ष में बताना है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6, राइट एनी 3 इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। वित्तीय विश्लेषण के कोई 3 महत्व लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7 के पास चलते हैं अपन। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, राइट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन शेयर्स एंड डिवेंचर्स। अंश तथा ऋण पत्र में कोई 3 अंतर लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, कई बार पूछा गया एग्जाम में, तो इसलिए आप इन क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक करके जाना और आप इनको पढ़कर जाओगे तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे कैसे एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो बेटा इनको मिस नहीं कर देना, आप अच्छे नंबर लाना है तो ये मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिवेंचर्स। ऋण पत्रों की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक्सप्लेन एनी 2 मेथड्स ऑफ पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर। सेवानिवृत्त साझेदार को देय राशि के भुगतान की कोई 2 विधियों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, राइट एनी 4 पॉइंट्स ऑफ नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वित्तीय विवरण की प्रकृति के कोई 2 बिंदु लिखिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बेटा अपने पास क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन एनी 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए कंपनी। कंपनी के वित्तीय विवरण के कोई 4 उद्देश्य समझाइए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बेटा आप, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रजिस्ट्रेशन। पंजीकरण के दृष्टिकोण से ऋण पत्र के प्रकार समझाइए। तो बेटा इसमें आपको बताना है कि पंजीकरण के दृष्टिकोण से ऋण पत्र के प्रकार कितने होते हैं। 13, डिफाइन पार्टनरशिप एंड एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। साझेदारी को परिभाषित कीजिए और इसकी विशेषताएं लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, राइट द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। स्थिर पूंजी विधि और अस्थिर पूंजी विधि में अंतर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एक्सप्लेन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बाय नोटिस। सूचना द्वारा फर्म का विघटन को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, राइट एनी 2 कंडीशंस फॉर द कंपल्सरी डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म। फर्म के अनिवार्य विघटन की कोई 2 परिस्थितियां लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। रोकड़ प्रवाह विवरण क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए।
क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि नियोजन खाता क्या है, उसकी परिभाषा आपको लिखनी है। इसके बाद देखिए अब क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज मीन बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव, वैधानिक उत्तराधिकारी से क्या आशय है। क्वेश्चन नंबर 20, राइट द कंडीशन ऑफ डिसोल्यूशन ऑन कंटिजेंसी ऑफ ए फर्म, फर्म के आकस्मिक समापन की कोई दो दशाओं को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 21, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, फर्म के विघटन और साझेदारी के विघटन में अंतर लिखिए। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स, ऋण पत्रों के प्रकार को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज पार्टनरशिप डीड एंड एक्सप्लेन द कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख की परिभाषित कीजिए और उसकी मुख्य बातों को लिखिए। देखिए बेटा, देखते ही देखते अपन 24 नंबर के क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। देखिए आपको बहुत जल्दी मैं पूरे क्वेश्चन करा दूंगा, ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट द प्रोसीजर ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर, अंशों के हरण की प्रक्रिया लिखिए। बेटा बहुत ही IMP क्वेश्चन है ये, तो आपको 101% एग्जाम में आएगा ही आएगा, आप इसे करके तो जरूर जाना ही है आपको। क्वेश्चन नंबर 25, हाउ इज द अमाउंट पेड टू द पार्टनर रिटायरिंग फ्रॉम द फर्म कैलकुलेटेड, फर्म से निवृत्त होने वाले साझेदार को दी जाने वाली राशि की गणना किस प्रकार की जाती है। नंबर 26, उसमें क्या कहना चाह रहा है, वाई इज ए न्यू पार्टनर एडमिटेड टू ए पार्टनरशिप फर्म एज ए पार्टनर, राइट एनी 4 रीजन्स, किसी फर्म में नए व्यक्ति को साझेदार क्यों बनाया जाता है, कोई 4 कारण लिखिए। तो आप सब जानते हैं कि क्यों बनाया जाता है किसी भी साझेदार को पार्टनरशिप में पार्टनर, तो आपको ये बताना है कि फर्म में नए साझेदार क्यों एडमिट होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, अरे बेटा कहाँ जा रहा है, आजा जल्दी। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है अपने पास, राइट एनी 3 कॉजेस ऑफ ओरिजिन ऑफ ए गुडविल, ख्याति की उत्पत्ति के कोई 3 कारण लिखिए। ख्याति किस तरीके से बनती है, क्या कारण है ख्याति बनने के, वो कारण आपको यहाँ पे लिखने हैं, कोई भी 3, मात्र 3 पूछे, बस आप लिख ही दोगे, आप तो होशियार बच्चे हो हमारे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट आर द मेन राइट्स एक्वायर्ड बाय ए न्यू पार्टनर, नए साझेदार को कौन से प्रमुख अधिकार प्राप्त होते हैं। तो जो भी नए साझेदार अगर फर्म में एडमिट हो रहा है तो उसके अधिकार क्या क्या है वो आपको इसमें बताने। क्वेश्चन नंबर 29, गिव द जर्नल एंट्रीज ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, अंशों के निर्गमन प्रविष्टियां दीजिए। जर्नल एंट्री आपको लिखना, जब भी शेयर इशू करे जाते हैं तो मात्र कौन कौन सी एंट्रीज है, वो 8 एंट्री हैं जो आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। क्वेश्चन नंबर 30, स्टेट द रूल्स विच इज एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियमों का उल्लेख कीजिए। बेटा देखिए ये क्वेश्चंस पहले भी पूछे गए और आगे भी पूछे जाएंगे, तो आपको इनको कर कर ही जाना है। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 31, राइट द टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस कैन ए पार्टनर फ्रॉम ए पार्टनरशिप फर्म, किन दशाओं में नए साझेदार फर्म में अवकाश ग्रहण कर सकता है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 33, राइट द डिफरेंस बिटवीन रिवोल्यूशन अकाउंट एंड रियलाइजेशन अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन खाता एवं वसूली खाते में अंतर लिखिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है। आप इनको अगर आखिरी तक मेरे साथ बने रहे तो आपको मज़ा आ जाएगा, बिल्कुल गारंटी ले रहा हूँ इस चीज़ की। तो बस आखिरी तक आप मेरे साथ बने रहिएगा और आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 34, वाई नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ ए गुडविल, ख्याति की गणना करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो, त्याग अनुपात को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए आप, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ गुडविल, ख्याति के प्रकार लिखिए और समझाइए। व्हाट इज गुडविल एंड एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ख्याति की परिभाषा लिखिए और विशेषताओं को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 38, एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, फर्म के विघटन की विधियों का वर्णन कीजिए। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 39 में क्या, डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल, आपको आरक्षित पूंजी और पूंजी संचय में अंतर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर, समता अंश और पूर्वाधिकार अंश में अंतर लिखिए। अब इसके बाद देखिए 41, राइट द डिफरेंस बिटवीन ऑथराइज कैपिटल एंड इशूड कैपिटल, अधिकृत पूंजी और जारी पूंजी के बीच अंतर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 42, डिस्कस द काइंड्स ऑफ कैपिटल ऑफ ए कंपनी, किसी कंपनी की पूंजी के प्रकार पर चर्चा कीजिए। 43 देखिए, डिफाइन कंपनी एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंपनी, कंपनी की परिभाषित कीजिए और उसकी विशेषताएं लिखिए।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44, डिफ्रेंशिएट बिटवीन शेयर एंड स्टॉक, अंश और स्टॉक में अंतर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, राइट द डिफरेंस बिटवीन ए शेयर होल्डर एंड डिवेंचर होल्डर, अंशधारी और ऋणधारी में अंतर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट डू यू मीन बाय कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर, परिवर्तनीय और गैर परिवर्तनीय ऋण पत्रों से आप क्या समझते हैं, ये आपको लिखना है बेटा। यहाँ पे बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, एक्सप्लेन सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डिवेंचर, सुरक्षित और असुरक्षित ऋण पत्रों की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 48, एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वित्तीय विवरण की व्याख्या करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रॉफिटेबिलिटी रेशो एंड सेल्स रेशो, आप लाभ क्षमता अनुपात और बिक्री अनुपात से क्या समझते हैं। मेंशन द 4 ऑब्जेक्ट्स, इंपॉर्टेंस, यूजेस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, रोकड़ प्रवाह के कोई 4 उद्देश्य, महत्व, उपाय का उल्लेख कीजिए। तीनों बेटा एक ही बात है, जब भी आपसे तीनों पूछा जाएगा तो आप एक ही आंसर लिखकर आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, राइट द लिमिटेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, रोकड़ प्रवाह की सीमाओं का वर्णन कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 है अपने पास, राइट द डिफरेंस बिटवीन करंट रेशो एंड क्विक रेशो, वर्तमान अनुपात और त्वरित अनुपात में अंतर लिखिए। उम्मीद करता हूँ बेटा अभी तक के क्वेश्चन आपको सारे समझ में आ रहे होंगे और जो भी मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, वही क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपके सामने लेकर आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए बेटा, एक्सप्लेन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, परिचालन गतिविधियों की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, व्हाट डू यू मीन बाय नॉन कैश ट्रांजेक्शन, गैर नगद लेन देन से क्या आशय है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, व्हाट इज फॉरफीचर ऑफ शेयर, अंशों के हरण से आप क्या समझते हैं, अंशों के हरण से आप क्या समझते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 56, राइट द डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट, औसत लाभ और अधिलाभ में क्या अंतर है, ये आपको बताना है बेटा। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, राइट द जर्नल एंट्रीज फॉर द रिवॉल्यूशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज एंड फॉर एडजस्टमेंट ऑफ इट्स प्रॉफिट एंड लॉस रिवॉल्यूशन अकाउंट, संपत्ति और देनदारियों के पुनर्मूल्यांकन के लिए और पुनर्मूल्यांकन खाते पर इसके लाभ हानि के समायोजन के लिए सामान्य प्रविष्टियां लिखिए। इसमें जनरली बेटा आपको रिवॉल्यूशन अकाउंट की जनरल एंट्रीज लिखनी है, जो आपको पता ही होंगी, कुछ ये कोई 6-7 एंट्री है वो आप याद कर वहाँ पे लिखकर आ सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, मात्र लास्ट 3 क्वेश्चन बचे हैं जो कि धमाकेदार क्वेश्चन होने वाले हैं, जो आपको कर लोगे तो आपके उसमें इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 58, डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ ए फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, अंशों के हरण के प्रभाव को लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, एक्सप्लेन द री इशू ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, जब्त किए गए शेयरों के पुनर्निर्गमित को बताइए। जो जब भी फॉरफिटेड ऑफ शेयर किया जाता है तो उसके बाद री इशू करने की एंट्री आपको यहाँ पे लिखनी है, पुनर्निर्गमित की एंट्री यहाँ पे बतानी है शेयर की। देखिए आखिर अपन आ ही गए आखिरी में, आप लास्ट क्वेश्चन जो होने वाला है आपके पास वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 60, विच आइटम्स आर इंक्लूडेड इन द प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, परिचालन गतिविधियों और निवेश गतिविधियों के रोकड़ प्रवाह की तैयारियों में कौन सी वस्तु शामिल है, ये आपको यहाँ पे दिखाना है। ठीक है बेटा, एक बार और मैं आपसे बोल रहा हूँ, अगर आपने हमारे डुग्गू कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपको ऐसे ही IMP क्वेश्चंस और जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको होती है वो इस चैनल पे ही आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। अगर आपने हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करा तो उसे भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है बेटा, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।